हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम एजू पॉइंट। हम लास्ट वीडियो में आईबीपीएस के बारे में बात कर रहे थे। आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो बैंक से रिलेटेड यानी इंडियन गवर्नमेंट जो नेशनलाइज बैंक हैं और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, इनमें जो वैकेंसी फिल करता है यानी वैकेंसी कंडक्ट करवाता है वो है आईबीपीएस बोर्ड। और इसमें हम बात कर रहे थे आरआरबी के बारे में, यानी इससे पहले हम जो नेशनलाइज बैंक है उसमें क्लरिकल कैडर, बैंक पीओ, एमटीज और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो में रीजनल रूरल बैंक की जो पोस्ट थी उनके बारे में बताया था मैंने, ऑफिस असिस्टेंट की जो मल्टीपर्पज है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट इनके बारे में बात कर रहे थे। तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इनका जो डिटेल थी यानी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनके बारे में बात हो गई थी। एंड ऑफिसर स्केल सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है यानी उसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर आता है, यानी स्टेप नंबर थर्ड आपकी ये जो पोस्ट है इसमें आरआरबी के अंडर में आती है। जो फर्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट, सेकंड इसके बाद ऑफिसर स्केल फर्स्ट, फिर उसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड, फिर फोर्थ नंबर भी ऑफिसर स्केल सेकंड ही आता है। क्योंकि जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड है उसमें दो कैटेगरी, एक तो जनरल ऑफिसर होता है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, और दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन वाली जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ नंबर का है ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है ये, और वो इससे पहले होती थी असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर में। ठीक है, अब क्या है इसमें जो एज लिमिट है इसकी 21 से 32 साल है, यानी ऑफिसर स्केल सेकंड की एज लिमिट है वो कितनी है, 21 से 32 साल स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो मैनेजर लेवल की पोस्ट होगी। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए हमें, देखो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो हमने उसमें नेशनलाइज बैंक में पढ़े थे, 11 नेशनलाइज बैंक के लिए जो वैकेंसी होती है एसओ की, उसमें भी यही ट्रेड थे, यही कैटेगरी थी, आईटी था, सीए, लॉ वगैरह। ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये वहाँ भी थे। और यहाँ भी जो आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक है, इनके लिए भी ये ऑफिसर्स लिए जाते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके लिए भी। तो इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर में फर्स्ट देखो क्या है, आईटी ऑफिसर, यानी आईटी ऑफिसर उसके लिए क्या चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स, यानी ये 50% मार्क्स है, एग्रीगेट है, यानी टोटल मिला के 50% मार्क्स होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है, अब बैचलर डिग्री ये किस किस में हो सकती है आपकी आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इट्स इक्विवेलेंट, यानी इसके कोई समान जो कुछ डिग्री कर रखी हो आईटी के अंदर तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आईटी ऑफिसर में जो बैचलर डिग्री 50% के साथ इन जो सब्जेक्ट इनमें हो सकती है, तो आप आईटी ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकते हो आरआरबी के अंदर। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि ये तो हो ही आपके पास, ठीक है, ये तो कंपल्सरी है ही, इसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, रिलीवेंट फील्ड में। रिलीवेंट फील्ड को क्या होगा इसका, आईटी फील्ड होगा, तो आईटी फील्ड में इसको 1 साल का एक्सपीरियंस भी कंपल्सरी है, ये एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसके साथ, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये है इसका एक्सपीरियंस। अब सेकंड क्या है, सीए की पोस्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या है, सर्टिफाइड एसोसिएट सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया के ICAI के द्वारा जो सर्टिफाइड सीए होना चाहिए। ठीक है, यानी वहाँ से किया हुआ, ठीक, इनके अंडर में जो सीए होता है, सीए की डिग्री मिलती है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ में इसमें क्या दे रखा है एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीए का। ठीक है, सीए की जो पोस्ट है इसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, साथ में ये डिग्री कंप्लीट प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अब इसके बाद है लॉ ऑफिसर, यानी जो आपके लॉ ऑफिसर के लिए क्या दे रखा है, बैचलर डिग्री विथ 50% इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट, यानी जो बैचलर डिग्री LLB कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो LLB 50% मार्क्स से होनी चाहिए, एग्रीगेट 50% मार्क्स होनी चाहिए उसमें, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए लॉ से रिलेटेड। ठीक है, साथ में क्या दे रखा है,
कि इसमें जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वो 2 ईयर का, 2 ईयर का किसमें, एज ए एडवोकेट और लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी किसी बैंक में या तो लॉ ऑफिसर के रूप में, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर ये एज ए एडवोकेट और लॉ ऑफिसर के रूप में काम किया हुआ होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर का मतलब क्या है कि जो आपका फंड से रिलेटेड काम देखता है, ट्रेजरी यानी खजांची जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेजरी मैनेजर, तो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, या तो सीए होना चाहिए वो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर एमबीए इन फाइनेंस, यानी फाइनेंस में एमबीए की डिग्री उसके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस क्या दे रखा है, 1 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड। रिलेवेंट फील्ड में क्या दे रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस। रिलेवेंट फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस दे रखा है, ठीक है। रिलेवेंट फील्ड क्या है इसका, ट्रेजरी इसमें, या फिर ये कंडीशन दे रखी है सीए होना चाहिए किसमें, एमबीए में, ठीक है, सीए और एमबीए किसमें, फाइनेंस में, ठीक है। आगे क्या है, मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, एमबीए इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग से वो एमबीए किया हुआ होना चाहिए। और एक्सपीरियंस क्या दे रखा है, 1 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड, यानी रिलेवेंट फील्ड में यानी मार्केटिंग फील्ड में 1 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आरआरबी के अंदर वैकेंसी देख रहा है तो, ठीक है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल ऑफिसर, यानी एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए क्या कंडीशन दे रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर में, या फिर हॉर्टिकल्चर में, या डेयरी में, या एनिमल हस्बेंड्री में, या फॉरेस्ट्री में, या वेटनरी साइंस में, या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, या फिर पिसिकल्चर में विथ 50% मार्क्स। यानी ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 50% मार्क्स होनी चाहिए, यानी 50% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए आपके पास ये वाली डिग्री, और इस डिग्री के अंदर 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए आपके पास, यदि एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आप देख रहे हो तो आरआरबी के अंदर। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है एक्सपीरियंस के लिए, 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड, यानी इसी एग्रीकल्चर फील्ड में क्या देखना है, 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इनमें से किसी भी फील्ड में होना चाहिए, ये जो जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। इसके बाद ये तो हुआ आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर किसमें, आरआरबी में, जो आरआरबी 43 है हमारे इंडिया में अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो इनके लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी होती है उनमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर ये हैं, आईटी ऑफिसर, सीए, लॉ और ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये इस टाइप के हो गए। कितने आपके पास 6 ऑफिसर हो गए, 6 टाइप के ऑफिसर। इन 6 के लिए मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपको बता दिए, साथ में इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, एक्सपीरियंस मांग रखा है साथ में, ठीक है, किसी में 1 साल किसी में 2 साल, तो ये कंपल्सरी आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया ऑफिसर स्केल सेकंड सॉरी। अब ऑफिसर स्केल थर्ड में क्या है, सीनियर मैनेजर बनता है, यानी सीनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 21 से 40 दे रखी है, इसकी दे रखी है 21 से 30, ठीक है, 21 से 32 सॉरी। इसकी 21 से 40, यानी ऑफिसर स्केल सेकंड सीनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट है ये, 21 से 40 इसकी एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या दे रखा है, जो आपकी बैचलर डिग्री होती है उसी को ले लिया गया है इसमें, यानी उसी वो होनी चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए उसमें बैचलर डिग्री में, जो आपके ग्रेजुएशन बोलते हैं आप, ठीक है। साथ में प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, बैचलर डिग्री है आपके पास यदि वो प्रोफेशनल है, ठीक है, जैसे मान लो प्रोफेशनल कौन से, ये वाले आईटी वाले हो गए, ठीक है, जिसमें टेक्निकल में कुछ कर रखा है, या सीए में स्पेशलिस्ट या लॉ में कुछ कर रखा है, ठीक है, या एमबीए वगैरह कर रखा है, फाइनेंस वगैरह में, मार्केटिंग में कुछ कर रखा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। तो ये जो जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, कंडीशन क्या है इसकी कि 5 ईयर का एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी किसी वित्तीय संस्था में या फिर किसी बैंक में ऑफिसर के रूप में 5 साल का काम किया हुआ होना चाहिए, 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हुआ आपका ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट, यानी फर्स्ट ऑफिस असिस्टेंट से, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की फर्स्ट है जो
सेकंड वैकेंसी इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, फिर थर्ड है ऑफिसर स्केल सेकंड की जिसमें जनरल बैंकिंग मैनेजर होता है, ठीक है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। और फोर्थ नंबर का ऑफिसर स्केल सेकंड ही होता है लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, उसके लिए एज लिमिट 21 से 32 और ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसके बाद ऑफिसर स्केल थर्ड है, थर्ड में सीनियर मैनेजर बनता है सीधा, ठीक, 21 से 40 साल इसकी एज लिमिट है। और ये आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कम से कम 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये वैकेंसी मैंने बताया था आरआरबी की जो आईबीपीएस के अंडर में निकलती है, ये हमेशा मोस्टली टाइम जून महीने में निकलती है। जो आपका ईयरली कैलेंडर है उसमें जून मंथ के आसपास निकल जाती है, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में। और ये इन पोस्टों के लिए यानी 5 टाइप की पोस्ट है इसमें आरआरबी के अंदर में, तो ये 5 का एक साथ ही नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। तो ये आप कंफर्म कर लेना अपने आप में पहले से कि भाई जो ऑफिस असिस्टेंट का हो या स्पेशल ऑफिसर का हो या किसी का भी हो, किसमें आरआरबी में जो निकलेंगे वो इकट्ठे ही पांचों इन पोस्ट के लिए इकट्ठी ही एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, ठीक है। आपके आईबीपीएस में जो नेशनलाइज बैंक के लिए उसमें तो अलग अलग होता था, यानी क्लरिकल कैडर की अलग वैकेंसी आती थी, बैंक पीओएमटीज की अलग आती है, उसका अलग एडवर्टाइजमेंट है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का अलग आता है। लेकिन इसमें एक ही नोटिफिकेशन आता है, इसी एक में ही इन 5 पोस्टों के लिए उनका जो क्या नाम वैकेंसी इकट्ठी आती है, उन 5 के बारे में बता दिया जाता है कि भाई इन 5 पोस्टों के लिए पोस्ट के लिए हम इकट्ठी वैकेंसी ले रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके जो इसकी एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, किस टाइप की एग्ज़ाम होती है, कितनी एग्ज़ाम होती है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एग्ज़ाम है, कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, कौन सी के लिए नहीं है। तो आप लगातार वीडियो, ये जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस से रिलेटेड लगातार वीडियो, यानी एक छोटी लेवल की पोस्ट से लेकर जितनी भी पोस्टें भरी जाती हैं आईबीपीएस के अंडर में, वो सारी की सारी पोस्ट का मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, तो आप कंटिन्यू इनको देखते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने रिलेटिव्स या अपने जो भी अब नज़दीक कोई भी हैं आपके नियर बाई, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी या स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपके रिलेशन में, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के बारे में बताएं। ओम एजू पॉइंट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आईबीपीएस के बारे में या फिर एसएससी के बारे में या यूपीएससी के बारे में, सभी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल करेक्ट वे में यानी सही जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू।